नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय कर रहा हूँ सीधी जिले के धान खरीदी केंद्र गिजवार में, जहां आपको मैं स्थिति दिखाना चाहूँगा धान खरीदी केंद्र गिजवार की, जहां बिल्कुल खचाखच धान, कई सैकड़ों गाड़ी या हजारों गाड़ी कहा जा सकता है। यहां पर हम आपको बता दें कि किसान पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। जहां ये धान की स्थिति को देख लिया जाए कि जिस तरह धान यहां पर रखी हुई है बिना खरीदी के, पूरी तरह से ये समझ में ऑलरेडी आ रहा है कि किसान परेशान है, क्योंकि जितनी धान खरीदी हो गई है उस धान खरीदी होने के बावजूद यहाँ पर गाड़ियाँ उठाने के लिए नहीं आ पाती हैं। केवल अभी एक गाड़ी यहाँ पर देखी जा रही है, जहाँ 4-4, 5-5 गाड़ियाँ लगनी चाहिए, तो केवल यहाँ एक गाड़ी नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर मेन रोड से लगा हुआ ये स्थान है, जो कि गिजवार से सीधी रोड में बिल्कुल मेन रोड के किनारे यह धान खरीदी केंद्र गिजवार बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थाओं के आलम तो नहीं कहा जा सकते, लेकिन जितनी जगह है उससे कहीं ज़्यादा धान यहाँ पर रखी हुई है। जो किसान पूरी तरह से धान बेचने के लिए धान खरीदी केंद्र गिजवार पहुँचे हैं। हम आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र शासन की जो ये योजना है धान बेचने की, ये 20 जनवरी तक ही दी गई है। हम आपको बता दें कि अब केवल बहुत ज़्यादा नहीं, किसानों के पास 25 दिन बचा हुआ है। मौसम में परिवर्तन को देखते हुए किसानों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे। सही बात है कि अगर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, खुले आसमान के नीचे अगर धान रखी हुई है, तो आखिर किसान जाएगा कहाँ। जहाँ खरीदी केंद्र के जो यहाँ पर समिति सेवक हैं या उनके कर्मचारी हैं, वो अपनी जो धान खरीदे हैं उसकी व्यवस्था वो बनाएंगे, ना कि किसानों की व्यवस्था बनाई जाएगी। मैं किसानों से भी बात कराऊंगा कि क्या जो धान उनकी प्रांगण में समिति गिजवार केंद्र के अंदर रखी गई है, क्या उनकी धान खरीदी की व्यवस्था अगर बारिश होती है तो क्या उनके द्वारा बनाई जाएगी, वो भी हम आपको बात करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार पूरी तरह से नज़र घुमाया जाए कि कितनी खचाखच धान भरी हुई है। यहाँ से मैं आपको रोड का भी विजुअल दिया हूँ, आपको रोड का भी विजुअल दिखाऊंगा कि ये स्थिति है जहाँ पर धान बेचने के लिए किसान, हमको लगता है कई रातों तक इंतजार यहाँ पर करना पड़ रहा है उनको, कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि खरीदी केंद्र के जो प्रबंधक हैं, समिति सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो व्यवस्था बनाने में हमें लगता है पूरी तरह से नाकाम दिख रहे हैं। क्योंकि जहां मशीनों से एक तरफ खरीदी होनी चाहिए तो एक तरफ गाड़ियों से माल जाना चाहिए, पर जब माल जा रहा है तो खरीदी बंद है। किसान यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में है। एक बार मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि पूरी तरह से घुमा के दिखाए कि यहाँ पर किसान जो खड़े हैं वो ऑलरेडी किस लिए खड़े हैं। इधर देखने की बात है जहाँ कि किसानों की व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से चले। मैं जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि धान खरीदी केंद्रों का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाए कि किसान क्या धान 20 जनवरी तक बेच पाएगा। अगर यही आलम रहा तो 20 जनवरी क्या 20 फरवरी तक धान किसान नहीं बेच सकते, क्योंकि अब व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से साफ दिख रही हैं। और यहाँ पर 20 जनवरी डेट लास्ट दिया गया है धान खरीदी केंद्र में खरीदने के लिए, जो कि इस वर्ष धान भी इतनी ज़्यादा आई है क्योंकि लेट खरीदी होने के कारण किसान तो पहले परेशान था कि शासन धान खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। अब किसी तरह जब डेट जारी हुआ तो जगह के अनुकूलता, जितनी जगह होनी चाहिए, जितने स्लॉट उतने बुक करने चाहिए समिति प्रबंधक को या बैठे हुए अधिकारियों को, कि जितनी हमारे प्रांगण में जगह हो तो ऐसे स्लॉट बुक करवा देते हैं। ऐसे हर जगह के धान लेके आ जाते हैं जहां पर किसान वंचित हो जाते हैं। हम आपको बता दें, सीधी जिले में इस समय सबसे बड़ा भरमार चल रहा है व्यापारियों का, जो कि किसानों की धान ग्रामीण स्तर पर खरीद कर और फिर समिति में लेकर गुदामीकरण कराते हैं, समिति में आकर बेचाली करते हैं। इन बेचालियों पर सख्त कार्रवाई जिला कलेक्टर महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा करनी चाहिए, क्योंकि ये किसानों की धान खरीदते हैं और फिर महंगे रेट में आके बेचने के लिए यहाँ पर दबाव बनाते हैं अधिकारी कर्मचारियों को, जो कि किसान जो छोटे हफ्ते का है वो परेशान रहता है। वो बिचारियों के आगे या उन ठेकेदारों के आगे उनकी धान नहीं बिच पाती है, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर कई रातों तक किसान अपना समय बर्बाद करते हुए, इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या यहाँ पर प्रगति चल रही है। जिला कलेक्टर महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, एसडीएम महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, मझौली के आरपी त्रिपाठी जी से, कि कम से कम आप लोग बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक बार निरीक्षण तो करें, पता तो करें कि इतनी धान अगर किसान की आ रही है, कि व्यापारी की आ रही है, कि बिचौलिया की आ रही है, कि दलाल की आ रही है, आखिर ये धान की तौल क्यों नहीं हो पाती है। यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है कि जिसकी जगह स्लॉट खाली हो गई, ए भाई गुप्ता जी, ये व्यापारी भाई उसके खाते में डाल दो, ये कर्मचारी कर रहे हैं।
ये कौन बताता है उनको? केवल कर्मचारी ही बता सकता है, कोई किसान नहीं बता सकता कि किसकी जगह खाली है। जहाँ पर शासन का सख्त निर्देश है कि जिस किसान की धान है वो किसान स्लॉट बुक कराएगा, और जो व्यापारी हैं वो अपने घर की धान केवल यहाँ पर स्लॉट बुक करा के बेच सकेंगे। खरीदी हुई धान का कोई स्लॉट बुक होने का नियमावली शासन के नजर में नहीं है। ये अगर है तो पूरी तरह से नियमाविरुद्ध काम हो रहा है। चाहे जो समिति हो, चाहे गिजबार समिति हो, चाहे मड़बाज समिति हो, चाहे टिकरी समिति हो, चाहे टंसार समिति हो, चाहे ताला समिति हो, हर समितियों की बात कर रहा हूँ, ना कि केवल एक गिजबार केंद्र की बात कर रहा हूँ। मैं गिजबार में इस समय मौजूद हूँ, इसलिए बात कहूँगा कि गिजबार की स्थिति जो है वास्तविकता में दयनीय स्थिति में है, क्योंकि कई हजारों कुंटल धान बिना खरीदी हुई पड़ी हुई है। अब बारिश का मौसम भगवान आसमान से कब गिर जाएगा ये किसानों को भी पता नहीं है। हम आपको बता दें कि किसान की धड़कन पूरी तरह से रुकी हुई है कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे स्लॉट बुक है, मेरी खरीदी कब हो जाएगी। पर उनको ये पता नहीं है कि कब हमारी खरीदी होगी। हम आपको बता दें कि ये धान खरीदी केंद्र में जिला कलेक्टर महोदय सीधी एवं मझौली के उपखंड के अधिकारी SDM मझौली RP त्रिपाठी जी से विनम्र अनुरोध है कि किसानों की व्यवस्थाओं को देखते हैं, किसानों के हित में आकर निरीक्षण कर उन धानों को रुकवाया जाए जो व्यापारी लेकर आते हैं, जो गोदामीकरण कराते हैं। सबसे पहले धान उन किसानों की खरीदी जाए जिनके पास 20 कुंटल है, जिनके पास 50 कुंटल है, जो बड़े किसान हैं। इससे ज्यादा धान किसी के पास नहीं रहती। यहाँ तो 200-200 कुंटल वाले आते हैं, 400-400 कुंटल वाले आते हैं, 100-100 कुंटल वाले आते हैं। अरे कहते हैं हमने खेती किया था। अरे कितना खेती किया था? का यूपी बन गया कि छत्तीसगढ़ बन गए? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के सीधी जगह एक वनांचल क्षेत्र है। कितनी धान की पैदावार एक किसान के पास होती हुआ आंकड़ा शासन के पास है, पर अगर कोई बोलने वाला नहीं है। यही स्थिति हर जगह चल रही है जहां पर इसमें रोक लगाने का अंकुश है। यहाँ पर हमारे साथ किसान हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम खड़े हो जाइए थोड़ा सा, उसको छोड़िए, छोड़िए। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं दादा? हम सिलवार के। कितने दिन से धान आप लेकर आए? हम तो आज लेके आए सर। स्लॉट कब बुक किए थे आप? हम स्लॉट बुक किए थे, मान चलिए हमारा लास्ट डेट चल रहा है 23 तारीख। 23 तारीख को आप लास्ट डेट हाँ, चल रहा है। गिनती हो गई है तो सर। आपकी खरीदी चालू है क्या? नहीं, आप तौलाई हो गई है? जी हो गई है। तौलाई हो गई है। जी, जी। भर्ती उतारने चढ़ाने का पैसा किसने दिया है? सब सही बताइएगा। सब दे रहे हैं। हाँ? सब दे रहे हैं। सब दे रहे हैं। हाँ। हम आपको बताना चाहेंगे। और कौन किसान है? आप भी किसान हो भाई साहब? आप भी किसान हो? आप लोग बोला भाई। और किसान कौन है? आप आइए इधर दादा। जिसको तकलीफ हो आप आके यहाँ पर बात करिए। भाई साहब थोड़ा रुक जाइए आप लोग। भाई आप लोग बोले ना थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। आप इधर आइए भाई साहब। आप किसान नहीं हो, आप किराए चलिए। हाँ? क्या नाम है आपका? उमेश कुमार गुप्ता। उमेश कुमार गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? पनिया के रहने वाले। कितने कुंटल धान लेके आए हैं आप? अब हमारे पिताजी के नाम से पंजीयन है, हमारे नाम से भी है। हाँ, कितना लेके आए हैं आप? 110 बोरी लेके आए हैं। 110 बोरी कुल है कि और धान अभी है? नहीं, मेरे पास ये आपके घर की धान है घर की धान कि बाहर की धान है? बाहर की हम कहाँ पाएंगे? हमारे अच्छा। पास इतना पैसा थोड़ी। तो जो आपने यहाँ पर बेचने के लिए आए हैं, जो आपने माल उतरवाया, जो आपने भर्ती कराया, उसका पैसा किसने दिया है? अभी तो हमारी भर्ती नहीं हुई। तो कितने दिन से आप आए हैं? 4-5 दिन से आए हैं, लेकिन बोरी खत्म है समिति की। क्या खत्म है? बोरी खत्म है। कितना दिन से खत्म? आज 4-5 दिन से खत्म है। 4-5 दिन से खत्म। क्या बोल रहे हैं समिति प्रबंधक? क्या बोल रहे हैं? बोले हैं कि ऑर्डर लगाया हूँ, आएगी तो होगी खरीदी। तो कब तक आएगी? 20 जनवरी तक तो डेट ही है केवल। मौसम को परिवर्तन को देखते हुए जिस तरह बादल छाए रहते हैं, क्या लगता है आपको? अब समस्या तो है, समस्या है। धड़कन तेज हो रही है, नहीं हो रही? तेज हो रही है कि साल भर कमाई चली जाएगी होगी। तो आपने देखा यहाँ पर किसान है। और किसान कौन है? किसान कौन है यहाँ पर? हम बुलाना चाहेंगे किसान कौन है। आइए आप। एक मिनट, थोड़ा नीचे आ जाइए। हाँ बताइए दादा, क्या नाम है आपका? इंद्रभान कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? इधर आइए। लेदरी पार ग्राम ओरछा। इधर देखिए, लेदरी पार के हैं जी। कहाँ से? लेदरी पार कितना दूर पड़ता है गिजवार से? यहाँ से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। कितने बोरी धान लेके आप आए हैं? 55 बोरी। 55 बोरी लेके आए हैं। तो 55 बोरी धान उतर गई आपकी? जी। कब रखे हैं? आज रखे हैं। इस लाट कब बुक किया था आपने? 16 तारीख। 16 तारीख 16 को से 25 तक है। 16 तक 25 तक दे। 2 दिन और बचा है आपके पास। तो क्या लगता है आपकी खरीदी हो जाएगी? अब समिति प्रबंधक जाना, यहाँ की कर्मचारी जाना। अभी तो कुछ किसान ने बताया कि बोरी नहीं है, और जब बोरी नहीं है तो धान कैसे खरीदी होगी?
अब ये हमका तो पता नहीं है, भगवान है जिन्हीं की कैसन की खरीदी हो। क्या लगता है धड़कन आपकी तेज हो रही है मौसम को देखते हुए? अरे धड़कन का कि रुबाई आवती पे करी तो करी का। है ना? अपने धान के यहाँ इंतजाम, जो यहाँ आपने धान खुले आसमान के नीचे रख दिया है, अगर बारिश होगा तो क्या इसकी व्यवस्था समिति प्रबंधक बनाएगा? ये तो हमका नहीं मालूम है कि सभी प्रबंधक बने ही कि न बने ही, नहीं मालूम। नहीं मालूम। क्या लगता है आपको हमका का बिक जाएगी आपकी धान? अब यह आशा से लिया है कि बेची गई, हाँ, अब ना बेची तो फिर क्या करा। परेशानी है, तकलीफ है, दिल में दर्द है कि नहीं? अब 4 महीने मैंने मेहनत कर रहे हैं, दिल में दर्द है कि नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, दिल में दर्द है? अगर धान अगर समय से नहीं बेची, मौसम से भगवान ने अगर बारिश कर दिया तो धान समाप्त हो जाएगी आपकी? बिल्कुल लगता है खराब हो जाएगी। और जब खराब हो जाएगी तो क्या वो कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा। आपने देखा, आप भी नीचे आइए भाई साहब, आप भी एक किसान हैं, इनसे भी एक बात करते हैं, रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद गुप्ता। इधर आइए, प्रहलाद गुप्ता, उधर देखिए। हाँ, प्रहलाद गुप्ता, हमारी तरफ बोलिए, इधर देख के। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम पथरौला से पथरौला से आए हैं। कितने बोरी धान लेके आए? ले आए थे 107 बोरी। 107 बोरी। कब लेके आए हैं? हमारी बिक गई थी। बिच गई? जी। कितने दिन हुआ बेचे आपको? बेचे हमको 4-5 दिन हो गए। क्या रेट से आपने बेचा है? जो यहाँ समित का रेट है। नहीं, रेट बताइए आप। नहीं तो हमारा जो समित का रेट है, आपको मालूम नहीं है? मालूम है 23.65 है। हाँ, 23.65 है। तो बोलना क्यों नहीं चाहते आप कि ये 23.65 है? अच्छा ये बताइए आप कि जो आप धान यहाँ लेके आए हैं, जो धान को उतरवाया है आपने, जो आपने तौलाया है, उसका पेमेंट किसने किया? पेमेंट तो समित सेवा करते। झूठ मत बोलिएगा, सही बताइए। बोल रहा हूँ। बाद में ये मत कहिएगा सरकार हमारे साथ मैं गलती तो है। झूठ बोलता नहीं सर। सरकार ने हमें भेजा है, हम लोग इसीलिए आते हैं। नहीं तो बहुत अच्छी बात हुई ना। हाँ तो सही है। यहाँ पर जो समिति प्रबंधक पैसा देते हैं, हाँ जी, हैं उतरवाने का, चढ़वाने का, लदवाने का देते हैं, नहीं देते हैं? देते हैं सर। देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत हमारे किसान हैं जिनके धान बिच गई है, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, और जिनकी धान नहीं बिची है वो पूरी तरह से मायूस है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी तरह से वो मायूस है कि कब यहाँ के समिति प्रबंधक महोदय के द्वारा बोरी मंगाई जाएगी, कब यहाँ पर खरीदी चालू होगी। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ हो रहा है। बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम हो गया है, आप अपना काम देखिए भाई साहब, है ना? लेकिन हम आपको लेकिन क्या बोले आप? चौकीदार भी है। काम पास हो क्या? चौकीदारी करते हैं यहाँ? गजब की बात है, गजब की बात है। क्या सोचिए आप, गजब की बात। ये चौकीदार हैं इसलिए इतनी वाहवाही कर रहे हैं। धन्यवाद चौकीदार साहब आपको। आप सोचिए ये हाल है। एक चौकीदार आता है बयान देने की मैं किसान हूँ और मेरी धान बिच गई है। अब सोचिए चौकीदार की धान नहीं बिचेगी, चौकीदार की धान नहीं बिचेगी क्योंकि वह यहीं का कर्मचारी है, पर किसान की धान नहीं बिचेगी क्योंकि जब बोरी ही खत्म हो गई, जब बोरी शासन भेजेगा तब धान बिचेगी। अब कब भेजेगा शासन, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी कोई गारंटी होनी चाहिए। यहाँ पर धान बची हुई है, कर्मचारी मस्त हैं, बिल्कुल कहते हैं कि अरे शासन ने बोरी ही नहीं भेजा। मैं जिला कलेक्टर महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये हाल है समिति खरीदी केंद्रों का। साहब, एसडीएम साहब देखिए आप, ये पब्लिक बोलती है, कर्मचारी से बुलवाते हैं, कहते हैं कि ये हाल है। भाई साहब कैमरे के आगे हैं, थोड़ा शांत रहिए आप, है ना? अपने थोड़ा शांति से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये स्थिति है, चाहे गिजबार केंद्र की हो, चाहे मड़वास केंद्र की हो, चाहे टिकरी केंद्र की हो, चाहे टंसार केंद्र की हो, चाहे ताला केंद्र की हो, चाहे पौड़ी केंद्र की हो, चाहे ठोंगा की हो, या पूरे सीधे जिले की हो, लेकिन किसानों को परेशान न किया जाए। महोदय, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जो ये किसान 4 महीने 6 महीने एक तो आवारा मवेशियों से बचाकर किस तरह धान अपनी बचाए हैं, रात जाग कर बचाए हैं, और लेकर अगर समिति में पहुंचते हैं और समय में उनकी खरीदी नहीं हो पाती, स्लॉट बुक हो जाता है, और स्लॉट बुक होने के बाद उनकी खरीदी नहीं हो पाती, तो वो भारी चिंता की बात है कि आखिर ये स्थिति कब बदलेगी, कब बोरियां आएंगी, कब धान खरीदी होगी। मैं जिला कलेक्टर महोदय एसडीएम सर से अनुरोध करना चाहूंगा कि हर समितियों का निरीक्षण किया जाए और कम से कम 5 से 6 मशीनें खरीदारी में लगे, 5 से 6 गाड़ियां, 7 गाड़ियां, 8 गाड़ियां, 10 गाड़ियां माल डेली उठे, जिससे जगह खाली हो सके, किसानों को धान रखने के लिए समस्या न हो, किसान इनको इंतजार न करना पड़े, धान लेके आए, तुरंत खरीदी हो जाए। मैं जिला कलेक्टर महोदय से यही अनुरोध करना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा एक बार पूरी तरह से फिर से कैमरा घुमाया जाए और दिखाया जाए कि क्या स्थिति यहाँ की है और क्या स्थिति नहीं है, जो कि किसान
कुछ बेचारे मजबूरी के कारण नहीं बोल पाते कि अगर हम समिति प्रबंधक के खिलाफ बोल देंगे हमारी धान नहीं बिची है तो समिति प्रबंधक साहब हमें निगलेक्ट कर देंगे, हमको बोरी ही नहीं देंगे, हम कहाँ जाएंगे। कुछ मजबूरी किसानों के पास ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। समिति प्रबंधक या यहाँ के कर्मचारी कोई तुम्हारे माई बाप नहीं है, माई बाप तुम्हारी सरकार है, पैसा सरकार दे रही है तुमको भी उनको भी। ये कोई नहीं कह सकता कि किसान हमारे अंडर में है, किसान के अंडर में कर्मचारी है, किसान के अंडर में कर्मचारी है। आपका हक है अपने हक के लिए, अगर स्लॉट आपका बुक है, टाइम से हमने बुक किया है, धान लेके आए हैं और डेट आपकी नजदीक है, लड़के करिए। नहीं सुनते प्रशासन को बताइए, नहीं सुनते मीडिया है, बताइए आप 24 घंटे के अंदर खरीदी नहीं करेंगे तो ये अपनी नौकरी से हाथ धो लेंगे। ये मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, क्योंकि शासन ने इतनी सुविधा धान खरीदी केंद्रों को दी है कि डेली लाख रुपए आते हैं केवल यहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए। डेली किसानों की धानों की व्यवस्था, समिति की व्यवस्था, खरीदी हुई धानों की व्यवस्था, लेकिन यहाँ न करते होंगे। आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ, पर मैं बुलवाना भी नहीं चाहूँगा। आपका हमारे वजह से नुकसान न हो सकता है मैं 24 घंटे आपके पास ना रह पाऊँगा, लेकिन ये स्थितियाँ जो है ये सही नहीं है। मैं जिला कलेक्टर महोदय सीधी से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं किसानों की तरफ से। एसडीएम साहब मझौली आरपी त्रिपाठी जी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार आप लोगों के द्वारा धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण जरूर किया जाए और आवश्यक दिशा निर्देश समिति प्रबंधकों को दिए जाए, जो कि किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसान काफ़ी परेशान है, जिससे 4 से 5-6 मशीनें अगर डेली खरीदी करेंगी, 8 से 10 गाड़ियां रोज लगेंगी तो ऑलरेडी रखी हुई धान पूरी तरह से 20 जनवरी तक साफ हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये धान 20 फरवरी तक भी नहीं खरीदी जा पाएगी। और मौसम को देखते हुए किसान अपनी दिल में अपने दर्द छुपा के बैठते हैं, कोई निकालता है तो कोई सुनाता है। कहते हैं, एक कहावत बनी है कि अरे भाग गए सैया तो कोतवाल काहे का डर है, तो वो वाला काम ना रहे जिससे किसानों के अंदर डर ना रहे। किसान खुलेआम अपना घर मान के आए और दुकान मान के आए और अपना सामान बेचे और हंसते हुए पैसा लेके चले जाए। ऐसी व्यवस्था श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम महोदय सर को बनाने की आवश्यकता है। मैं अमित मिश्रा, न्यूज़ 21 सीधी, कैमरामैन लकी के साथ।